जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बीएसएससी इंटर लेवल की जो खान सर की प्रैक्टिस सेट आई है उसमें आज हम प्रैक्टिस सेट 6 को इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 से लेके 5 तक को सॉल्व कर लिया है और उसकी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो आप चाहें तो इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें भी जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी? तो ऑप्शन ए लोहा की। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन डी गौतम। सोहन सिंह भाखना का संबंध किस संस्था से है? सोहन सिंह भाखना का संबंध किस संस्था से है? तो ऑप्शन सी गदर पार्टी से। गदर पार्टी से। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1913 ईस्वी में। अगला सवाल है, काकोरी डकैती षड्यंत्र कब हुआ? काकोरी डकैती षड्यंत्र कब हुआ? तो ऑप्शन सी 1925 ईस्वी में। 1925 ईस्वी में। इसमें मुख्य भूमिका जो है वो राम प्रसाद बिस्मिल की थी। राम प्रसाद बिस्मिल की। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग घटना की घटित हुई। जलियांवाला बाग की घटना घटित हुई कब? तो ऑप्शन डी 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को। किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवा में हैदर अली को हराया था? किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवा में हैदर अली को हराया था? तो ऑप्शन बी सर आयर कूट ने। सर आयर कूट ने। होम रूल लीग आंदोलन आरंभ किया। होम रूल लीग आंदोलन आरंभ किया किसने? तो ऑप्शन डी एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने। एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची के द्वारा नहीं बनाया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा चित्र जो है वो लियोनार्डो दा विंची द्वारा नहीं बनाया गया है? तो ऑप्शन डी लास्ट जजमेंट जो है वो नहीं बनाया गया, जबकि लास्ट सपर, वर्जिन ऑफ रॉक्स और मोनालिसा ये तीनों बनाए गए हैं। अगला सवाल है, फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई? फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन सी 1871 ईस्वी में। 1871 ईस्वी में। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है दोस्तों, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि मैं जब भी ऐसी और वीडियोस आप लोगों के लिए डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मैं वीडियो के आगे आपको बताऊँगा कि आपको इस प्रैक्टिस सेट की PDF फाइल जो है वो कहाँ मिल सकती है। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन बी 1, 3 और 4। बेरोजगार को रोजगार देना चाहिए, सुदृढ़ पंचायती राज बनाना चाहिए और नागरिकों को ईमानदार और उत्तरदायी होना चाहिए। संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किस को प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था? तो ऑप्शन सी समाजवादी को। समाजवादी को। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को बताता है? ऑप्शन सी भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को बताता है। भाग 4। अगला सवाल है, संविधान में किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? संविधान में किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? ऑप्शन बी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 ईस्वी में। 1976 ईस्वी में। अगला सवाल है, डैश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। डैश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। ऑप्शन बी महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति नहीं करता है, जबकि महान्यायवादी राज्यपाल और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की करता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्मक को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व भेजते हैं। तो ऑप्शन डी बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। बिहार से 40 लोकसभा प्रतिनिधि, आंध्र प्रदेश से 25 और राजस्थान से 25। अगला सवाल है,
भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो ऑप्शन बी, राजस्थान राज्य। राजस्थान राज्य। अगला सवाल है, किस वर्ष में हिंदी भारत संघ की राजभाषा के रूप में प्रभाव में आई थी? किस वर्ष हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में प्रभाव में आई थी? तो ऑप्शन बी, 1949 ईस्वी में। 1949 ईस्वी में। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां हैं? हमारे राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां हैं? तो ऑप्शन बी, 24 तिलियां। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो ऑप्शन बी, चंद्रमा। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? चंद्रमा। भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? तो ऑप्शन बी, समताप रेखा। समताप रेखा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ऑप्शन डी, नाइट्रोजन जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और सल्फर डाइऑक्साइड ये सभी हैं। पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल में शामिल है? पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल में शामिल है? तो ऑप्शन ए, 70%। 70%। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किस राज्य से भी गुजरती है? सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किस राज्य से भी गुजरती है? तो ऑप्शन सी, राजस्थान राज्य से। राजस्थान राज्य से। नाथुला दर्रा डैश राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा डैश राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए, सिक्किम राज्य में। गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? तो ऑप्शन ए, चंबल परियोजना का। चंबल परियोजना का। अगला सवाल है, भाखड़ा, हिंडाकुंड, नागार्जुन सागर और उकाई क्रमशः किस पर स्थित है? तो ऑप्शन सी, भाखड़ा जो है ये सतलज नदी पर स्थित है, हीराकुंड महानदी पर स्थित है, नागार्जुन बांध जो है ये कृष्णा नदी पर है और उकाई जो है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन है? भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या है? ऑप्शन डी, रोडवेज। रोडवेज। भारत की केंद्र सरकार ने 2018 को डैश का राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया है? तो ऑप्शन डी, मोटे अनाजों का। मोटे अनाजों का। हरित क्रांति का जनक कौन है? हरित क्रांति का जनक कौन है? ऑप्शन बी, हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग। गुजरात का कौन सा शहर सर्वोच्च आबादी वाला है? गुजरात का कौन सा शहर सर्वोच्च आबादी वाला है? तो ऑप्शन डी, अहमदाबाद। अहमदाबाद। अगला सवाल है, यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है जो सामान्य कीमत से अधिक है तो क्या होगा? ऑप्शन बी, मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम होगी। यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है जो सामान्य कीमत से अधिक है तो मांग मात्रा जो है पूर्ति की मात्रा से कम होगी। अगला सवाल है, अल्पाधिकार में होते हैं। अल्पाधिकार में क्या होते हैं? तो ऑप्शन सी, दो विक्रेता। अल्पाधिकार में होते हैं दो विक्रेता। अगला सवाल है, 1930 में सीवी रमन ने डैश के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? 1930 में सीवी रमन ने डैश के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? ऑप्शन सी, भौतिक शास्त्र के लिए। भौतिक शास्त्र के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एकांकी संकलन विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है? तो ऑप्शन सी, बादलों के पार नहीं है जबकि इंसान है, क्या वह दोषी था? यह है, और प्रकाश और परछाई भी है। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय दूध दिन किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी, 26 नवंबर को। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। ओडिशा से आरंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। ओडिशा से आरंभ एक प्राचीन लोक नृत्य कौन सा है? तो ऑप्शन डी, घूमरा। ओडिशा से आरंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है घूमरा। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी, फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर। कोशिकीय पूर्ण सत्ता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक है? कोशिकीय
पूर्ण सतर्कता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन हैं? तो ऑप्शन सी हेबरलैंड। हेबरलैंड। अगला सवाल है, दांतों के उचित निर्माण के लिए आवश्यक है। दांतों के उचित निर्माण के लिए आवश्यक है तो ऑप्शन ए लोहा या आयरन। लोहा या आयरन। अगला सवाल है, हमारे शरीर में पित्त रस कहाँ पैदा होता है? हमारे शरीर में पित्त रस कहाँ स्रावित होता है? तो ऑप्शन ए यकृत में। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन बी 7.4। 7.4। हड्डी एक उदाहरण है। हड्डी एक उदाहरण है किसका? ऑप्शन बी संयोजी ऊतक का। हड्डी एक उदाहरण है संयोजी ऊतक का। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? तो ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन ने। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने। पराबैंगनी विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से डैश होता है। पराबैंगनी विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से डैश होता है तो ऑप्शन सी कैंसर। कैंसर होता है। ब्रायोफाइटा पादप समानता पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा पादप समानता पाए जाते हैं किसमें? तो ऑप्शन सी नम एवं छायादार आवासों में। नम एवं छायादार आवासों में। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो ऑप्शन सी ग्लाइसिन। ग्लाइसिन जो है ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, जबकि सुक्रोज है, फ्रुक्टोज है और ग्लूकोज है। हरितगृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? हरितगृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? तो ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। एम्पियर किसकी इकाई है? एम्पियर किसकी इकाई है? तो ऑप्शन बी विद्युत धारा की। विद्युत धारा की। आवर्तकाल का सूत्र क्या है? आवर्तकाल का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए 2π√L/G। आवर्तकाल का सूत्र क्या है? 2π√L/G। एक लड़के द्वारा एक वस्तु को ऊपर की दिशा में 1 मीटर दूर तक उठाए जाने पर लड़के द्वारा किया गया कार्य होगा तो ऑप्शन बी 9.8 जूल। 9.8 जूल। स्प्रिंग में संग्रहित लोचदार स्थितिज ऊर्जा क्या है जहाँ बल नियतांक के है? तो ऑप्शन ए 1/2 kx²। स्प्रिंग में संग्रहित लोचदार स्थितिज ऊर्जा क्या है जहाँ बल नियतांक के है? तो 1/2 kx²। एक स्थायी चुंबक के निर्माण के लिए उपयुक्त धातु निम्न में है। एक स्थायी चुंबक के निर्माण के लिए उपयुक्त धातु निम्न है तो ऑप्शन डी स्टील। किस कारण से वर्षा की बूंदें गोली आकार की होती है? तो ऑप्शन सी पृष्ठ तनाव के कारण। ऊष्मा के बढ़ने से ताप क्या होता है? ऊष्मा के बढ़ने से ताप क्या होता है? तो ऑप्शन बी बढ़ता है। ऊष्मा के बढ़ने से ताप बढ़ता है। अगला सवाल है, वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न से कौन बना सकता है? वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन बना सकता है? तो ऑप्शन बी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति कहलाती है। विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति क्या कहलाती है? ऑप्शन ए जनरेटर। जनरेटर। निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण। और अगर ये वीडियो आपको फास्ट लग रही है दोस्तों तो आप वीडियो को जो है स्लो कर लीजिएगा। आप 0.75 पर इस वीडियो को देख सकते हैं। दोहराव का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? दोहराव का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन सी हाइड्रोमीटर का। हाइड्रोमीटर का। परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया? परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया है? तो ऑप्शन डी बोर के द्वारा। बोर के द्वारा। निम्न में से कौन सी हास्य गैस के रूप में जानी जाती है? तो ऑप्शन डी N2O को। N2O मतलब नाइट्रस ऑक्साइड को। एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है क्या? तो ऑप्शन बी उभयधर्मी। एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है उभयधर्मी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? Al2O3। KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो ऑप्शन डी 7।
सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है? सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? ऑप्शन ए धोने का सोडा, धोने का सोडा। रबर स्टील से अधिक लचीला होता है क्योंकि? रबर स्टील से अधिक लचीला होता है क्योंकि? तो ऑप्शन सी प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक है, प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक है। किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है? किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है? तो ऑप्शन डी टॉलेन अभिकर्मक का, टॉलेन अभिकर्मक का। C60 एक अणु है जिसमें डैश के रूप में व्यवस्थित कार्बन परमाणु होते हैं। C60 एक अणु है जिसमें डैश के रूप में व्यवस्थित कार्बन परमाणु होते हैं। तो ऑप्शन सी 12 पंचभुज और 20 षटभुज, 12 पंचभुज और 20 षटभुज। अलीगोहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? अलीगोहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? तो ऑप्शन डी 1759 में, 1759 में। अगला सवाल है, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ऑप्शन सी पश्चिमी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में। अहमदनगर जिले का नाम योद्धा रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा जाएगा। अहमदनगर किस राज्य का जिला है? तो ऑप्शन डी महाराष्ट्र का। अहमदनगर जिले का नाम योद्धा रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा जाएगा। अहमदनगर किस राज्य का जिला है? महाराष्ट्र का। निम्नलिखित में से किस देश ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 जीता? तो ऑप्शन ए भारत। निम्नलिखित में से किस देश ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 जीता? तो भारत ने। केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली की राजधानी का नाम बताइए। केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली की राजधानी का नाम बताइए। तो ऑप्शन डी सिलवासा। दादर और नगर हवेली की राजधानी का नाम है सिलवासा। पटका किस देश की मुद्रा है? पटका या पटाका किस देश की मुद्रा है? तो ऑप्शन ए मकाऊ की, मकाऊ की। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा है? इनमें से कौन सी ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा है? तो ऑप्शन ए भूमध्य रेखा। निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? तो ऑप्शन बी राजगीर, राजगीर। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन बी राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन दो स्थानों को जोड़ता है? राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो ऑप्शन डी सदिया और धुबरी को, सदिया और धुबरी को। वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? तो ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल से। उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध बना है। उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध बना है। तो ऑप्शन सी नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर। पुदुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है? पुदुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है? तो ऑप्शन सी गराडी। पुदुचेरी का लोक नृत्य है गराडी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सार्वजनिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सार्वजनिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन सी बिहार। यूनाइटेड नेशन सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनाइटेड नेशन सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए ट्यूरिन में, ट्यूरिन में। पाकिस्तान की मांग वर्ष डैश में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। पाकिस्तान की मांग वर्ष डैश में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। तो ऑप्शन सी 1940 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में। अगला सवाल है, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन सी मिजोरम में, मिजोरम में। डैश पृथ्वी का निकटतम तारा है? डैश पृथ्वी का निकटतम तारा है? तो ऑप्शन सी सूर्य, सूर्य पृथ्वी का जो है निकटतम तारा है। हिमालयन हिमालयन ईव किस राज्य में पाया जाता है? हिमालयन ईव किस राज्य में पाया जाता है? तो ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो ऐसी और वीडियोस के लिए आप
हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। तो मिलते हैं अगले दिन एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।